इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो है एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, जीवन मिलना, जीवन जीने के साधन मिलना, ये तो फिर भी बहुत आसान है। आज व्यक्ति ने जीवन प्राप्त कर लिया और महान पर्याय का, मनुष्य पर्याय का जीवन भी प्राप्त किया। जीवन जीने के सुख के माँ कितने सारे साधन भी प्राप्त कर लिए। कम है साधन? नहीं, सुख के साधनों में कमी नहीं है। जीवन यापन करने के, क्या प्रदर्शन करने के भी साधनों में कमी नहीं। जीने के लिए कितना सा, दिखाने के लिए, जीने के लिए तो था ही, दिखाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त साधन होने पर भी आज तक उसका कितना यूज हमने किया और कितना मिसयूज हमने किया। बहुत गहरी बात समझने की आवश्यकता है। जीवन मिलना, साधन मिलना ये बहुत आसान है, पर उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय का जीवन मिला था, ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय का जीवन मिला था। ज्ञानी पीसी जैन साहब कितना सदुपयोग किया जीवन में, कितना सदुपयोग किया जीवन में। ना जीवन का सदुपयोग कर पाए, ना जीवन में मिले हुए साधनों का सदुपयोग कर पाए। ये जीवन जीने के लिए जो द्रव्य मिला था, द्रव्य समझते, अर्थ, धन, दौलत, ये मात्र जीवन जीने के लिए मिला था। उसका सदुपयोग करते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थों के लिए सहयोग के निमित्त के रूप में इन सबको प्राप्त तो कर लिया, पर निर्णय करना माँ कितना यूज किया और कितना मिसयूज किया। पूरा जीवन और जीवन में मिले हुए प्रत्येक साधनों का जीव ने आज तक दुरुपयोग किया। अरे देव, शास्त्र, गुरु जैसे महान निमित्त तुम्हारे आत्मा के कल्याण के लिए मिले थे, पर आत्मा के कल्याण के जगह हम समाज सुधारने के पीछे, समाज के कल्याण के पीछे अपना कल्याण कर बैठे, उन देव, शास्त्र, गुरु का भी दुरुपयोग करके। ऐसे आंखें फाड़कर मत देखो, कुछ मिनटों में समझ में आएगा कि वास्तविकता में गलती कहाँ हो रही है। पिछले पुण्य के उदय से ये साधन मिल रहे हैं, बहुत सहजता से साधन मिल रहे हैं। उन भीख मांगने वालों के पास जाके देख लो, वह दिन भर भीख मांगते हैं, 50, 100, 200, 500 रुपए कमा लेते हैं। ऐसे पानी में भी छाता लगा के भीख मांगने बैठे हैं। तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं, एक फ़ोन कर लो तो एक फ़ोन पे लाखों घर बैठे मिल जाते हैं। पर साधन मिले हैं, ये मनुष्य पर्याय, सच्चे देवशास्त्र गुरु, वह सब कुछ भोगने के साधन मिला है। कम से कम सदुपयोग तो करो, कम से कम सदुपयोग करो। और मैं तो कहता हूँ, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो, सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम दुरुपयोग तो मत करो। पड़ा रहेगा ये धन, ये दौलत, ये साधन, ये मनुष्य पर्याय जो मिला है, भले ही पड़ा रहेगा, कम से कम दुरुपयोग करते हुए नरक निगोद में पहुंचने का पुरुषार्थ तो मत करो।
दुरुपयोग नहीं करोगे तो दुर्गतियों में तो नहीं जाओगे, धोखे से पुनः कभी मनुष्य बनकर धर्मात्मा बनने की संभावना है। दुरुपयोग नहीं करोगे तो मत करो सदुपयोग, मत करो सदुपयोग, पर मिसयूज तो मत करो। जो पुण्य के निमित्त से हमें धन दौलत पैसा मिला है, जो हमें धर्म करने के लिए ये साधन मिले हैं, दान पूजा, उन दान पूजा के द्रव्यों का दुरुपयोग क्यों करते हो? क्यों दुरुपयोग, क्यों मिसयूज कर रहे हैं? एक उपयोग होता है, एक सदुपयोग होता है और एक दुरुपयोग होता है। सदुपयोग तो धन दौलत साधनों का देवशास्त्र गुरु के निमित्त से दान पूजा, सप्त स्थानों में दान देना, आहार दान करना, औषध दान करना, ये सर्वश्रेष्ठ धन का सदुपयोग था। साधनों का और मनुष्य पर्याय का भी सदुपयोग था। पर करोड़ों की प्रॉपर्टी में, करोड़ों की प्रॉपर्टी में, करोड़ों की प्रॉपर्टी में, करोड़ों की प्रॉपर्टी में कितने दान देते हैं? प्रॉपर्टी तो करोड़ों की, खरबों की, अरबों की है, पर दान देने का जब मौका आता है तब मेरे भी 500 लिख लो। क्यों? क्यों? जब तुम्हारे पास करोड़ है, तुम अपनी हैसियत से, अपनी औकात से दान भी तो देना सीखो। और दान देना तो देना ठीक, पर जो दान देने का हमने निर्णय कर लिया है, सोच के रखा है, वह भी हमें तुरंत उसका उपयोग लगाने की, उपयोग में लगाने की आवश्यकता है। भूलना नहीं। भगवान कुंद कुंद स्वामी हमें ग्रंथराज रैन सार में उस जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने के लिए अगला सूत्र प्रदान कर रहे हैं। मैनेज करो, मैनेज करो, मैनेज करो। जो साधन मिले हैं उन साधनों का, उस स्ट्रेंथ को आप मैनेज करो। याद है ना, SMART, स्मार्ट। स्ट्रेंथ हमने समझ ली, अब उस स्ट्रेंथ को मैनेज करना है। ये स्ट्रेंथ के निमित्त से हमें बाहर के निमित्त मिले, अंतरंग के निमित्त मिले, अंतरंग की शक्ति, बाहर के साधन, सब कुछ मिले, पर उसको जब तक मैनेज नहीं कर पाओगे, कहाँ यूज होगा कहाँ मिसयूज होगा, ये निर्णय नहीं कर पाओगे, तो कभी जीवन स्मार्ट होने वाला नहीं है। मैनेजमेंट की आवश्यकता है, मैनेजमेंट की आवश्यकता है। समय का मैनेजमेंट, द्रव्य का मैनेजमेंट, भावों का मैनेजमेंट, इन सब का मैनेजमेंट अगर आपके हाथ में नहीं है तो कभी जीवन मैनेज होने वाला नहीं है। कितनी ही स्ट्रेंथ और कितनी ही शक्ति तुम्हारे पास हो, कितने ही साधन तुम्हारे पास हो, पर उन साधनों को कैसे मैनेज करना है ये विवेक आपके पास नहीं है, तो आपके साधन मात्र और मात्र दुरुपयोग के ही काम के है, सदुपयोग उसका हो नहीं सकता। दान देना तुम्हारा कर्तव्य था, दान देना तुम्हारा कर्तव्य था, श्रावको दान देना तुम्हारा कर्तव्य था, दान का खाना तुम्हारा काम नहीं था, दान का खाना तुम्हारा काम नहीं था। जैसे अनिल भाई, माना कि आपको कुछ बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, माना कि कुछ प्रॉफिट हुआ और आपने सोचा था कि इतना प्रॉफिट होगा तो मैं इसकी एफडी बना दूंगा सत्यम के नाम से, तो आप 8-15 दिन का इंतज़ार करोगे। 15 दिन बाद एफडी करूंगा, 1 महीने बाद एफडी करूंगा, बोलो ना, सबकी एफडी है। क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं गौरव जी, क्या सोचोगे कि क्यों परसों नरसों 15 दिन घर में रख के क्या होगा? 15 दिन घर में रख के क्या होगा? कम से कम 15 दिन नहीं, कल की जगह सोचता है आज ही 4 बजे से ही कम से कम आज का ब्याज तो, कम से कम आज का ब्याज तो शुरू ही हो जाएगा। कितना विवेक तुम्हें धन कमाने में है कि 15 दिन बाद उसका बर्थडे था, उस दिन तुम एफडी करते, पर उसको भले ही 15 दिन पहले नहीं बताओगे, पर शाम तुम जाके पहले पैसे जमा करोगे और फिर कागज उसके हाथ में जन्मदिन पे दे दोगे, पर 15 दिन का ब्याज क्यों छोड़े? 15 दिन का नहीं, एक शाम का, एक रात का भी ब्याज नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा कभी माँ
दान के विषय में हमने सोचा कि मुझे कल देना है, मैं 6 महीने बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, अगले वर्ष में ये मैं दान करने वाला हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं। ज्ञानी 2 साल तक तुम्हारा ब्याज रुका है, 2 साल तक तुम्हारा ब्याज रुका है। तुम आज ही डिपॉजिट कर लो उस पुण्य को, वह पुण्य पे पुनः तुम्हें पुण्य मिलेगा। दान आज ही दे दो, कल का क्या भरोसा, कल का क्या भरोसा, कोई ठिकाना नहीं, कल हम रहे ना रहे। और हम सोच कर दान देने का सोच कर गए और माना कि तुमने तो सोचा था हमें इतना देना है और आप दे नहीं पाए। पिताओं ध्यान रखना, माताओं ध्यान रखना, आपने तो सोचा था कि मैं इतना दान दे दूंगा और दे नहीं पाए। पता चला देवयोग से पहले ही चले गए। और आपने घोषित किया हुआ दान, संतानों आप भी सुन लो, बेटों आप भी सुन लो, आप नहीं दे पाओ, आप नहीं दे पाओ पिता ने बोला हुआ दान। तो जैसा भगिनी के साथ दुर्व्यवहार करने का पाप लगता है, ऐसे पिता ने बोले हुए दान का, किसी दूसरे ने, घर वालों ने बोले कि दान का, वह सेवन करने का, निर्माल्य का दोष लगता है। आया कुछ समझ में? भगिनी के साथ, बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का जैसा जैसा पाप लगता है, ऐसा ही पिता ने बोले हुए धन दान की राशि का उपभोग अगर बेटा, संतान, पति, पत्नी, कोई भी दूसरा व्यक्ति करता है तो उसे बिल्कुल उतना ही पाप लगता है जैसे किसी घर के व्यक्ति के साथ, माता बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का पाप लगता है। मेरे पास नहीं आना मिलने के लिए, मैं कल से नहीं, पहले दिन से कह रहा हूँ। लोग मुझे सुनाने आते हैं, मैं कौन होता हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा पंचम काल का मुनि हूँ। जो तीर्थंकरों ने कहा, गणधरों ने जिसे गुंथित किया, आचार्यों ने जो जिसे लिपिबद्ध किया, वह मात्र आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। माताओं, मत करो निर्माल्य का सेवन, मत करो निर्माल्य का सेवन, ये मिसयूज है। तुम्हें ये धनराशि दान देने के लिए मिली थी, दान दिया हुआ भोगने के लिए नहीं मिली थी। सदुपयोग सीख लो, सदुपयोग सीख लो। अगर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कालकूट जहर से भी, सबसे खतरनाक जहर से भी अगर कोई जहर है तो ये निर्माल्य है, ये निर्माल्य है, ये निर्माल्य है। मत करो निर्माल्य का सेवन, मत करो। एक दाना भी निर्माल्य का सेवन, और सेवन नहीं, सेवन करने के भाव भी रखे होना, तो भी तुम दुखदायी उस नरिद्री नरक आदि योनियों को ही प्राप्त करोगे। बताएंगे कुछ मिनटों में अभी कुंद भगवान कि क्या तुम्हें उत्कृष्ट फल मिलने वाले हैं निर्माल्य का भोग करने से पहले। निर्माल्य क्या है ये भी तो समझो, ये भी तो समझो। माना कि किसी के घर में बहुत कर्जा है, सौरभ भाई किसी क्लाइंट के पूछने आया कि पैसे आ गए हैं, कर्जा चुकाऊं कि नहीं, क्या कहोगे? अभी रख लो, बाद में चुकाएंगे। कर्जा तभी चुकाना चाहता है। आज पैसे आए, भले ही 10 नहीं 2%, 1%, जितने आए तुरंत जमा करो। क्यों? उसको लगने वाला ब्याज आज से कम हो जाएगा। कभी ऐसी दान देते समय, बोली का पैसा जमा करते समय ज्ञानियों विचार किया? बहुत अच्छा काम अनिल जी आपने कर दिया। ये खुशी है, इसलिए आनंदित हो कि मैंने पैसे जमा कर ले। इसका आनंद मत लूटो, इसका आनंद लूटो कि मैंने जो दान दिया था उसका जो ब्याज आना प्रारंभ होने वाला था पुण्य का, वो कुछ कारण से रुक गया था। आज मैंने अपना वह निर्माल्य छोड़ दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मुझे तो पुण्य प्राप्त हो गया। मेरा जो कर्जा था, माँ बोली का मतलब ही यही होता है कि मैंने बोली ले ली, मतलब मैंने तुरंत ही देना चाहिए। वो कर्जा था, जब तक तुम दे नहीं रहे हो, जब तक वह चुकता नहीं हो रहा है, तब तक वह कर्जा है। मैंने बोला, मैंने दे दिया। जब तक
वह घर में है, भले ही उसका तुम उपयोग नहीं भी कर रहे हो, पर उस निर्माल्य की सुरक्षा करने का कृतकारी तन्मोदना से पाप तुम्हें लग ही रहा है, लग ही रहा है। ये व्यवस्थापकों की व्यवस्था है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी क्या करे, वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ वैसा नहीं है। अरे तू तो कर्जे से मुक्त हो जा ज्ञानी। वो सदुपयोग करेगा, वो दुरुपयोग करेगा, वो निर्माल्य का भोग करेगा तो वो नरक में जाएगा। मैं तो मुक्त हो गया, मेरा कर्जा उतर गया, मेरा कर्जा उतर गया। पता नहीं आज कैसी विडंबना, कैसी विडंबना और कैसी विडंबना है। पीसी जैन साहब, फूट फूट के हृदय रोता है। आंखें नहीं रो पाती पर हृदय फूट फूट के रोता है। आजकल मंदिरों में, आजकल सब समाजों में ये व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। क्या करे बताऊं? पहले घर के साधन, कोई साधन आता था तो सीधे पहले वह पेमेंट करना पड़ता था और घर में सामग्री आती थी। आज पहले डाउन पेमेंट करो और जिंदगी भर किस्तें चुकाते रहो। हाँ, ये व्यवस्था बना ली धर्मात्माओं ने। कैसे ज्ञानी? अरे किस्त तुम्हारे बाजार की सामग्री में फिर भी समझ में आती, दान में किस्त हम 3 किस्तों में देंगे, हम 10 किस्तों में देंगे। जिंदगी भर मर गए पर किस्त नहीं चुक पाई दान की। क्या पुण्य मिला? क्या पुण्य मिला? जितना पुण्य नहीं कमा रहे हो ज्ञानियों, उतना तुम उसके कर्जे में, कर्जे के ब्याज में डूब डूब कर मरे जा रहे हो। भूल मत करना। माँ नहीं है शक्ति, कोई ज़रूरत नहीं है करोड़ों की बोली लेकर मंच माला सम्मान और तिलक को माथे पे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जितनी शक्ति है, तुमने प्रतिदिन रुपया 10 रुपये भी दान डाले हैं ना, वो श्रेष्ठ है किस्तों में दान देने की अपेक्षा से। बुरी लग सकती है व्यवस्थापकों को ये व्यवस्था है, पर ये आगम की व्यवस्था नहीं है। मैं तो देखो आगम बोलूँगा, मैं तो आगम कहूँगा। जिसको बुरे लगना है बुखारे जी एन बुरी लग जाए, बहुत अच्छे से बुरी लग जाए, कम से कम बुरी लग जाए तो सुधार तो करोगे अपने आप में। ये किस्तों की व्यवस्था कौन से आगम में लिखी? माँ उज्जैन की माताएं तो बहुत ज्ञानी हैं, बोलो माँ कौन से आगम ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि 10 किस्तों में, 2 किस्तों में, 50 किस्तों में, जिंदगी भर हर साल में 2 लाख चुकाते रहना, करोड़ों की बोली नहीं है। तुम जितना पुण्य नहीं कमा रहे उस करोड़ दान देने के, पर जब तक वह बोली तुम्हारे माथे पे है, जब तक वह तुम्हारे नाम पर लिखी है ना, तब तक ध्यान रखना तुम निर्माल्य को ही भोग रहे हो, निर्माल्य को ही भोग रहे हो। फिर टपकेगा कभी न कभी कोड़, फिर होगे कभी न कभी तुम लूले लंगड़े। ये मत कह देना कि आज क्या हो रहा है, आज तो पिछले पुण्य के उदय से सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब जब पाप का घड़ा फूटेगा ना, फिर किसी को मुंह दिखाने के क्या, किसी को कहने के लिए भी मुंह बचे कि नहीं बचे भरोसा नहीं। हाँ, नरक में निगोद में गेले, कहाँ से आवाज निकलेगी? तिर्यंच बन गए, गूंगे लूले लंगड़े अंधे बन गए। अब क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? ये किस्तों में दान की व्यवस्था निर्माल्य के सेवन का ही इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। रमोकार मंत्र एक